नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइपरथायरॉयडिज्म पे, जिसे हम दूसरे शब्दों में थायरोटॉक्सिकोसिस भी बोलते हैं। तो दोस्तों, जनरली आपने सुना होगा कि थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो ह्यूमन बींग्स में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, राइट। और जनरली आपने देखा होगा कि मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है कि उनमें थायराइड हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, राइट। तो इस वीडियो में आज हम यही डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और हाइपरथायरॉयडिज्म के क्या लक्षण हैं, इसे हम कैसे पहचानेंगे, यानी कि इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है और इसके लिए हम क्या मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब जानने से पहले हम इस पे फोकस करेंगे कि एक्चुअली ये थायरॉयडिज्म है क्या, यानी कि थायराइड, ये जो वर्ड आपका आया है कहाँ से आया है, थायराइड। तो बेसिकली सबसे पहले हमें क्या जानना है कि थायराइड क्या है। दोस्तों, थायराइड एक ग्लैंड है जो हमारी बॉडी में नेक के फ्रंट साइड में, यानी कि गर्दन के सामने इधर आगे की तरफ को यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। क्लियर। तो ये एक क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। और ये कैसी होती हैं, ये बटरफ्लाई शेप की होती है, यानी कि तितली की तरह का होता है। सिंपली लाइक दैट, इस तरह से, जिस तरह आप तितली बना सकते हैं, ठीक है, तितली के दो पंख। क्लियर। तो इस तरह का सिंपली आपका क्या रहता है, इसमें दो लोब होते हैं, देखिए दो लोब हैं। क्लियर। तो ये क्या आपका, ये आपकी थायराइड ग्लैंड है। क्लियर, तितली की शेप का है, राइट। इसमें ये जो आपकी थायराइड ग्लैंड है, ये बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी होती है, जिनको हम बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स से मिलके बनी होती है। अब देखें इस ग्लैंड की क्या खासियत है कि ये कैसी ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। मींस ये हार्मोन रिलीज करती है, राइट। हार्मोन्स का प्रोडक्शन इसमें होता है और हार्मोन यहां से रिलीज होते हैं। कौन से हार्मोन, बेसिकली T3 और T4 हार्मोन्स, इसके अलावा कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन, राइट। T3 का मतलब है टेट्रा आयोडोथायरोनिन और T3 का मतलब है ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड T4 मीन्स टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन, राइट। क्लियर। तो इन हार्मोन्स का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, यानी कि सेल्स के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। दे रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। क्लियर। तो अगर T3 और T4 हार्मोन का एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन अगर इन दोनों हार्मोन्स का हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म या थायरोटॉक्सिकोसिस। क्लियर। तो दोस्तों, थोड़ा सा अब हम ये जानेंगे कि नॉर्मली T3 और T4 हार्मोन आपके कैसे प्रोड्यूस होते हैं और कैसे रिलीज होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए कि जो हाइपोथैलेमस है, एक्चुअली ये हाइपोथैलेमस है क्या, ये एक ब्रेन का पार्ट है जो थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से लिंक करता है थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये हाइपोथैलेमस आपका प्रोड्यूस करता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि TRH को, जो कि स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा रिलीज होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि TSH। अब ये TSH स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, और थायराइड ग्लैंड से फिर आपके T3 T4 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं और ये रिलीज होते हैं आपके कहाँ, आपके ब्लड स्ट्रीम में, राइट। तो ये T3 T4 यानी कि ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन, आयोडीन, आयोडो वर्ड इसमें आया है, यानी कि इसमें आयोडीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि मेजर जो कंटेंट है, मेजर इंग्रेडिएंट जो इसमें है
वो क्या है, आयोडीन है। क्लियर। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो T4 का ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है, T4 है, टेट्राआयोडोथायरोनिन। और अगर हम यहाँ से इस आयोडीन को, इस आयोडीन को अगर रिलीज कर दें, रिमूव कर दें, तो ये आपका बन जाता है T3। क्लियर। दोस्तों अब थोड़ा कारण जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यानी कि कब कब आपका जो थायराइड हार्मोन्स हैं T3 T4 इनका लेवल एक्सेस हो सकता है, बढ़ सकता है। तो सबसे पहला और मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज दोस्तों ये एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज है। कैसी? ऑटो इम्यून, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून का मतलब है कि क्या होता है कि हमारी बॉडी में जनरली हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो फॉरेन पार्टिकल्स के लिए फाइट करता है, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी खुद हमारी ही बॉडी की सेल्स के लिए क्या करती है, उनके अगेंस्ट क्या करती है, फाइट करती है, और उन नॉर्मल सेल्स को हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करती है, यानी कि उनको किल करने की कोशिश करती है। हमारी जो नॉर्मल सेल्स को किल करने की कोशिश करती है, यानी कि हमारा जो खुद का इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, राइट। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है वो फीमेल्स को ज़्यादा होती है, राइट। अब इसका रीजन क्या है कि फीमेल्स में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं वो फीमेल्स में कॉमनली देखने को मिलती है, इसीलिए उनको हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। क्लियर। तो ये ग्रेव्स डिजीज भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम आती है। अब फीमेल्स में ऐसा क्यों होता है कि उनको ज़्यादा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स उनमें ज़्यादा डेवलप होते हैं? इसका रीज़न ये है कि फीमेल्स का जो इम्यून सिस्टम है, यानी कि जो इम्यून सेल्स हैं, फीमेल्स में इम्यून सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, राइट। उनमें उनका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है मेल्स के कंपैरिजन में। जैसे अगर हम देखें कि इनमें क्या होता है, फीमेल्स में इस तरह की सेल्स जैसे टोल लाइक रिसेप्टर्स हैं, या आपकी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, या आपकी डेंड्राइटिक सेल्स हैं, या आप कह सकते हैं बी सेल्स। क्लियर। तो इनका जो लेवल है वो मेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, हायर होता है फीमेल्स में। क्लियर। जिसकी वजह से क्या होता है कि फीमेल्स क्या होती हैं आपकी, इनमें एनहांस्ड इम्यून एक्टिविटी पाई जाती है, यानी कि इनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, राइट। इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिजीजेज फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं, और ऑटो इम्यून डिजीज होने की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम आती है। ऐसा क्यों होता है? आप देखिए कि जो आपकी ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं, ऑटो एंटीबॉडीज जो आपकी डेवलप हो रही हैं, जो प्रोड्यूस हो रही हैं, वो ऑटो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, वो आपकी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती हैं, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती हैं, ताकि वो क्या करे, थायराइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन करे, T3 T4 का प्रोडक्शन करे, एक्सेसिव प्रोडक्शन करे। और तो ये एंटीबॉडीज इतनी ज़्यादा एक्सेस बनती हैं कि ये आपकी बहुत तेज़ी से थायराइड ग्लैंड को क्या करती है, स्टिमुलेट करती हैं, ताकि ये ज़्यादा मात्रा में क्या बनाए, T3 T4 हार्मोन का प्रोडक्शन करें, जिससे क्या हो, हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम आए, राइट। दूसरा क्या है, दूसरा कारण क्या है, एक्सेसिव आयोडीन होना। ठीक है, बॉडी में अगर आप ज़्यादा आयोडीन इंटेक कर रहे हैं तो आपको पता है कि T3 T4 में क्या है, आयोडीन इंग्रेडिएंट ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से ये आपका T3 T4 प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तीसरा रीजन है थायराइडाइटिस। थायराइडाइटिस का मतलब है कि थायराइड ग्लैंड का इन्फेक्शन होना या इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो अगर थायराइड ग्लैंड में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, यानी कि या फिर इसका इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो
क्या हो जाता है कि ये थायराइड ग्लैंड का लीकेज होना शुरू हो जाता है, राइट। तो इस लीकेज में आपके क्या निकलते हैं, T3 T4 हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में निकल कर आते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में इनका लेवल जो है बढ़ जाता है। क्लियर। तो थायराइड ग्लैंड पे इन्फ्लामेशन होना भी क्या क्रिएट करता है, आपका हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम को डेवलप करता है। चौथा है ट्यूमर्स ऑफ ओवरीज एंड टेस्टीज। ओवरीज और टेस्टीज में, फीमेल्स की ओवरीज और मेल्स की टेस्टीज में अगर ट्यूमर डेवलप हो रहा है तो उसकी वजह से भी आपका क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो बिनाइन ट्यूमर है वो भी आपका क्या क्रिएट करता है, हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। तो ये सारे आपके रीजन हो सकते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के या थायरोटॉक्सिकोसिस के। अब सिम्टम्स की बात करते हैं कि पेशेंट्स में जो हाइपरथायरॉयडिज्म से सफ़र कर रहे हैं उनमें क्या सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो दोस्तों सबसे जो मेजर सिम्टम है, इसका सबसे कॉमन जो सिम्टम है वो है एक्सेसिव स्वेटिंग होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, और पेशेंट को जो है गर्मी सहन नहीं होती है उसको, राइट। हीट इंटॉलरेंस उसमें डेवलप हो जाती है। क्लियर। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। दूसरा है वेट लॉस हो जाना, वजन में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है एकदम से, राइट। तीसरा है कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है, इंक्रीज्ड एपेटाइट की कंडीशन आ जाती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है पेशेंट को। क्लियर। और उसके व्यवहार में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, यानी कि उसमें वो बहुत ज़्यादा चंचल हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, राइट। या इरिटेबिलिटी आ जाती है उसमें, चिड़चिड़ापन आना, ठीक है, इरिटेबिलिटी। और कभी कभी फ्रिक्वेंट बाउल मूवमेंट भी होता है, यानी कि बार बार मलत्याग होने की शिकायत होना, राइट। या दस्त भी आप कह सकते हैं कि उसको दस्त की प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर दस्त ना होके नॉर्मली बार बार मल त्याग करने की उसको सेंस आ रहा हो। क्लियर। चौथा नेक्स्ट है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल्स में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है, यानी कि जो फीमेल्स की जो मासिक धर्म जो चलता है उसमें वो इरेगुलर हो जाता है, यानी कि रेगुलर टाइम पीरियड पर माहवारी नहीं होती है, राइट। मासिक धर्म में क्या आ जाता है, इरेगुलरिटी आ जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है नर्वसनेस, बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाना, राइट। पेशेंट बहुत घबराहट फील करता है, छोटी छोटी चीज़ से घबरा जाता है, बहुत जल्दी घबरा जाता है, राइट। नेक्स्ट है रेस्टलेसनेस, यानी कि बेचैनी फील होना, कहीं भी मन नहीं लगता, ठीक है, कोई किसी भी काम में मन नहीं लगता। नेक्स्ट है वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है। डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, अनिद्रा की प्रॉब्लम आ जाती है, नींद कम आने लगती है, राइट। या फिर देरी से नींद आती है। क्लियर। या बहुत स्ट्रगल करने के बाद नींद आती है। क्लियर। नेक्स्ट है हेयर लॉस होना, पेशेंट के बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, राइट। वोमिटिंग की भी प्रॉब्लम आ जाती है, साथ साथ बेचैनी के साथ साथ वोमिट होना, राइट। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस होने से हैंड ट्रिमर भी होना शुरू हो जाए, यानी कि कपकपी, इस तरह से हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, हैंड ट्रिमर्स जिसको हम बोलते हैं। और क्या होता है, पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि T3 T4 हार्मोन जो आपके होते हैं उनका ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट। ये क्या करते हैं, दे कॉज हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट। इनसे क्या होता है, यानी कि हमने शुरू में आपको बताया था कि इन T3 T4 हार्मोन का काम क्या होता है कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, सेल्स के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। तो अगर एक्सेसिव T3 T4 अगर रिलीज हो रहे हैं तो एक्सेसिव मेटाबॉलिज्म होगा, यानी कि हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट हो जाती है, हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट जो है बढ़ जाता है, आप कह सकते हैं इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। क्लियर। ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की कि हाइपरथायरॉयडिज्म को आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। फिजिकल एग्जामिनेशन में जैसे कि सिम्टम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है, राइट, वजन बहुत कम है, पहले आपने वजन किया हुआ है, पहले ज़्यादा वजन था, अभी एकदम से आपका वजन जो है बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो ये सिम्टम हो सकता है, ये
इससे आप पता लगा सकते हैं। दूसरा कि आपका जो पल्स रेट है वो बढ़ा हुआ है, राइट, यानी कि जब आप अपनी नाड़ी देख रहे हैं, नॉर्मली नाड़ी बोला जाता है, ठीक है, पल्स रेट आपका बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, राइट। तीसरी चीज कि आपका ब्लड प्रेशर, जब हम मेजर कर रहे हैं आप ब्लड प्रेशर को, आपका इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर दिख रहा है, राइट, आपका बीपी बढ़ चुका है, राइट। नेक्स्ट है प्रोट्रूडिंग आईज, यानी कि आंखें आपकी सूजी हुई हैं बाहर की तरफ को, जो आपकी पलकें हैं वो बहुत ज्यादा सूजी हुई, आंखें बाहर की तरफ को प्रोट्रूड कर रही हैं, तो ये भी एक साइन हो सकता है हाइपरथायरॉयडिज्म का। नेक्स्ट है एनलार्ज थायराइड ग्लैंड, जब आप देखेंगे कि आपके गले में अगर सूजन है, जहां पर हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो एरिया अगर सूजी हुई है, तो इसका मतलब है कि आपकी थायराइड ग्लैंड का साइज बड़ा हुआ है, राइट। और थायराइड ग्लैंड का साइज बड़ा है मीन्स कि उसका कोई इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है, उसके आसपास आपकी जो लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, वो बढ़ गई हैं, राइट, तो जिसकी वजह से आपका थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो गया है और उसका साइज बढ़ गया है, राइट। दूसरा है कोलेस्ट्रॉल टेस्ट के थ्रू भी आप हाइपरथायरॉयडिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर कम हो गया, ठीक है, बहुत कम है, अपने जो नॉर्मल लेवल से कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बहुत कम है, तो दैट मीन कि आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ा हुआ है। मेटाबॉलिक रेट बढ़ा है का मतलब क्या है कि आपको आपकी बॉडी में T3 T4 हार्मोन का एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है, राइट, क्योंकि उनका काम ही वही है कि वो मेटाबॉलिक रेट को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा T3 T4 बन रही हैं तो इसका मतलब एक्सेसिव मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक रेट अगर बढ़ा है तो उसका मतलब आपको समझ जाना है कि हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है, राइट, लो कोलेस्ट्रॉल लेवल होने से। तीसरा टेस्ट आप कर सकते हैं T3 T4 या TSH हार्मोन का आप टेस्ट कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि अगर इनका लेवल बढ़ा हुआ है, T3 T4 या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल अगर बढ़ा है, तो दैट मीन हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है। चौथा, आप अल्ट्रासाउंड से भी पता लगा सकते हैं, राइट। अल्ट्रासाउंड में क्या होगा कि आपका आप थायराइड ग्लैंड को मेजर उसमें करते हैं, ठीक है, तो उसका मेजरमेंट देखा जाता है। अगर थायराइड ग्लैंड का साइज आपका बड़ा है, राइट, तो अल्ट्रासाउंड से आप पता लगा सकते हैं। अगर थायराइड ग्लैंड का साइज आपका बड़ा है तो दैट मीन इट मे बी हाइपरथायरॉयडिज्म। क्लियर। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट में एंटी थायराइड ड्रग्स हम प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें कॉमनली मेथिमाजोल, कार्बिमाजोल और प्रोपाइल थायोयूरेसिल PTU ये ड्रग्स प्रेफर की जाती हैं, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपके समझ में आया होगा ये लेक्चर। अगर आपके समझ में आया है तो बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। अगर आपके समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।